चैत्र नवरात्रि एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां हर दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों के साथ हम अपने अंदर की शक्ति और साहस को महसूस करते हैं और यही शक्ति हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। चैत्र नवरात्रि का पर्व हम सभी के जीवन में विशेष महत्व रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान व्रत करने के कुछ महत्वपूर्ण नियम होते हैं जिन्हें न मानना आपकी सेहत और जीवन पर बुरा असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 5 प्रकार की महिलाओं के बारे में जिन्हें चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए घातक हो सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि में यह 7 काम भूलकर भी मत करना, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि में माता रानी को भूलकर भी मत चढ़ाना, वरना माता रानी आपसे नाराज हो सकती हैं। इसलिए भक्तों, पूरी जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। इसलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसे माने या ना माने, यह आपकी मर्जी है, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप ध्यान से सुने और मन से इस पर विश्वास करें तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि में माता रानी की महिमा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। यह पर्व विशेष रूप से मां दुर्गा की पूजा का है, जो न केवल शक्ति और साहस की प्रतीक हैं, बल्कि हर प्रकार के संकट और दुख से उबारने वाली भी हैं। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु 9 दिन तक उपवासी रहते हैं और दिन रात देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। मां शक्ति की आदर्श प्रतीक हैं, जो हर तरह के राक्षसों और बुराइयों का नाश करती हैं। उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि, सुख, शांति और सफलता आती है। माता रानी के प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है, जैसे मां शैलपुत्री जो हिमालय से उत्पन्न हुई, मां कात्यायनी जो महाशक्तिशाली हैं, और मां सिद्धिदात्री जो सिद्धियां देने वाली हैं। चैत्र नवरात्रि के दौरान माता रानी की पूजा करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आता है। माता रानी का आशीर्वाद जीवन में नए मार्ग और अवसर प्रदान करता है, जिससे भक्तों को सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। भक्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस बार चैत्र नवरात्रि कितने दिन की होगी, अष्टमी और राम नवमी कब मनाई जाएगी और कन्या पूजन किस दिन होगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 29 मार्च को शाम 4:27 पर हो गया था। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर हो गया था। 2 दिन प्रतिपदा तिथि होने के कारण लोग दुविधा में पड़ रहे थे, लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी गई है, जिस कारण हमने ये बात अपनी पिछली वीडियो में भी क्लियर कर दी थी। इस प्रकार नवरात्रि व्रत की शुरुआत रविवार 30 मार्च से हुई है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत रविवार 30 मार्च 2025 से हुई है और इसका समापन राम नवमी के दिन होगा। पहले दिन मां दुर्गा के पहले स्वरूप देवी शैलपुत्री की पूजा का महत्व है। प्रथम स्वरूप होने के कारण ही नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी शैलपुत्री की पूजा आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन विशेष रूप से नवमी के दिन मनाया जाता है। इसे देवी दुर्गा की पूजा का समापन माना जाता है। कन्याओं को देवी का रूप मानते हुए उनका सम्मान किया जाता है और उन्हें भोजन, चूड़ियां, फल और पैसे जैसे उपहार दिए जाते हैं। कन्या पूजन का उद्देश्य सिर्फ कन्याओं को आदर देना नहीं, बल्कि माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करना भी है। यह एक शुभ अवसर है जब नारी के सम्मान और महिला शक्ति की पूजा की जाती है। यह दिन घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति को आत्मिक शांति और मानसिक संतुलन मिलता है। कन्या पूजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप नारी की महानता और सम्मान को दर्शाता है। कन्या पूजन कब करना है? चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस साल अष्टमी तिथि 5 अप्रैल और नवमी तिथि 6 अप्रैल को पड़ रही है, जिस वजह से अष्टमी तिथि की कन्या पूजन 5 अप्रैल और नवमी तिथि की कन्या पूजन
6 अप्रैल को की जाएगी। ऐसे में आप इन दोनों में से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। भक्तों, हम आपको बता दें कि इस बार की चैत्र नवरात्रि पर माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि अगर माता दुर्गा घोड़े पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती हैं तो यह अत्यंत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। इससे जीवन सुखमय हो जाता है, पूजा पाठ का भरपूर लाभ मिलता है और मां को सुकून मिलता है। माता वैष्णो देवी अपने भक्तों पर अपार कृपा बरसाती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 8 दिनों तक चलेगी, यानी न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। इन 8 दिनों तक माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। खास तौर पर माता शेरावाली की भक्ति का विशेष महत्व रहेगा। चैत्र नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। यह घर में सुख, समृद्धि, धन दौलत और शांति लाती है और घर से गरीबी व दरिद्रता को नष्ट करती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं और पुरुष रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्गा मां के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें नवरात्रि का व्रत न रखने से बेहतर है, क्योंकि अगर वे व्रत रखती हैं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है और माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी 5 महिलाएं नवरात्रि का व्रत भूलकर भी नहीं रखें। भक्तों, नंबर 1, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है जैसे शुगर, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर में कमजोरी, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना या शरीर में दर्द होना, तो आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। भक्तों, नंबर 2, चरित्रहीन महिलाओं को चैत्र नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो जगह जगह मुंह मारते रहते हैं। जब शरीर की पवित्रता व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, तलाकशुदा महिला। शास्त्रों के अनुसार जो महिला या पुरुष तलाकशुदा हैं उन्हें चैत्र नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से मां दुर्गा खुश नहीं होती। शादी 2 दिलों का बंधन है जिसे जीवन भर निभाना होता है, न कि अलग होना। दुर्गा मां टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। व्रत और पूजा पाठ तभी शुभ होते हैं जब पति पत्नी एकजुट रहें। खासकर यदि दोनों मिलकर व्रत रखें तो मां दुर्गा सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं और शुभ वरदान देती हैं। इसीलिए पति पत्नी को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए। भक्तों, नंबर 4, मासिक धर्म में भूलकर भी व्रत न रखें। यदि कोई महिला मासिक धर्म में है तो उसे नवरात्रि का व्रत रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मासिक धर्म में जो आपके वस्त्र होते हैं वे अपवित्र हो जाते हैं, इसलिए पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। वहीं अगर उपवास के दौरान मासिक धर्म शुरू हो जाए तो वह इसे जारी रख सकती है। साथ ही जिन महिलाओं ने हाल ही में शिशु को जन्म दिया हो उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर दुर्गा मां को प्रसन्न करना है तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में दुर्गा मां कभी नहीं आती। और व्रत में पूजा पाठ करना है तो जुबान से अधिक मीठे बोल ही बोलें। ज्यादा कड़वे बोल दुर्गा मां का अपमान होता है और आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। भक्तों, आपकी चैत्र नवरात्रि में 9 के 9 दिन माता आपके घर में रहती हैं, इसलिए आपको घर का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, तभी माता आपके घर में आएंगी। भक्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार यदि आप चैत्र नवरात्रि के दिनों में किसी भी प्रकार का व्रत सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं तो यह बेहद गलत है और पाप के समान माना जाता है। इस तरह से आप देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहे होते हैं और खुद पाप के भागीदार बन जाते हैं। मां दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उन्हें बर्बाद कर देती है। मां दुर्गा केवल उन्हीं लोगों से खुश होती हैं जो पूरी श्रद्धा और सच्चे दिल से पूजा करते हैं, शास्त्रों का पालन करते हैं और व्रत को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। पूजा का उद्देश्य दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और समर्पण होना चाहिए, तभी मां दुर्गा की कृपा मिलती है। नंबर 7, जो महिलाएं अपने पति का अपमान करती हैं वे व्रत न रखें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसी महिलाओं की पूजा मां दुर्गा स्वीकार नहीं करती, बल्कि घोर पाप लगता है। नवरात्रि के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए।
साथ ही व्रत रखने वालों को दिन में सोने से परहेज करना चाहिए। इन बातों का पालन करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है। साथ ही भक्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय मां लक्ष्मी। मां लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। भक्तों अब बात करते हैं दुर्गा मां को नवरात्रि में कौन सी चीज अर्पित करनी चाहिए और कौन सी चीज भूलकर भी नहीं अर्पित करनी चाहिए। भक्तों भूलकर भी दुर्गा मां को यह चीज कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे, जिंदगी भर रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। भक्तों नंबर 1 लौंग। हम सभी दुर्गा मां के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा मां को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा मां काफी प्रसन्न होती हैं। भक्तों नंबर 2 नारियल को हिंदू धर्म में सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है और यह हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व रखता है। दुर्गा मां के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं, खासकर कलश की स्थापना में। नारियल के प्रकार अलग अलग होते हैं और जब हम पूजन करते हैं तो हमें हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल अर्पित करना चाहिए। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए, जो चटका या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। कलश पर नारियल को सदैव लेटाकर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश पर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है तो व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। महिलाएं दुर्गा मां को नारियल अर्पित कर सकती हैं, लेकिन कभी भी नारियल को न तोड़ें, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और महिलाओं को बीज से शिशु प्राप्त होता है। नंबर 3 तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा मां को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दूर्वा भी दुर्गा मां को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा मां को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दूर्वा अर्पित न करें। दुर्गा मां को सफेद फूल भी अर्पित न करें। दुर्गा मां को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा मां को अति प्रिय हैं। खासकर दुर्गा मां को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय हैं। भक्तों चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हो। ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा मां खुशी खुशी आपके घर में चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा मां अवश्य प्रसन्न होती हैं। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्तों नंबर 1 16 श्रृंगार का सामान। चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में 16 श्रृंगार का सामान लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की गरीबी मिट जाती है और मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माता रानी की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता का आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दें। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। भक्तों नंबर 2 सोना, चांदी या तांबे के सिक्के। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर पर चैत्र नवरात्रों के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्र के दिनों में सोना, चांदी, तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा मां के पास अवश्य रखें। इससे दुर्गा मां बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों नंबर 3 शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आएं। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं होता, वहां देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है।
धन की देवी माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाता है। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए। यदि आप घर में गंगा जल लाने में असमर्थ हैं तो अपने आसपास किसी पवित्र स्थान, किसी तीर्थ स्थान का पानी लाकर घर में रखें। भक्तों, नंबर 4, मोरपंख। चैत्र नवरात्रों में मां सरस्वती का प्रिय मोरपंख घर लाकर घर के मंदिर में रखने से कई सारे फायदे होते हैं। खासतौर से चैत्र नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोरपंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती हैं। भक्तों, अब हम जानते हैं नवरात्रों के दौरान हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में फल जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सभी आवश्यक वस्तुएं जरूर अर्पित की जाती है। अगर आपका व्रत है तो आपको केला, सेब, संतरा, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 5 से 15 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना गया है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है क्योंकि इसमें माता सीता और राम भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। कहा जाता है कि जो नवरात्रि के दौरान सीताफल खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं जो चैत्र नवरात्रि में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के पहले ही मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लें। मंदिर के अंदर अगर पहले से पुरानी मालाएं हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं या खाली माचिस की डिब्बी रखी हुई है तो उन्हें बाहर फेंक दें तथा खंडित मूर्ति को किसी नदी में प्रवाहित कर दें। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में अपने घर को साफ सुथरा और पवित्र रखना अति आवश्यक है। इसीलिए नवरात्रि के 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इसलिए नवरात्रि में स्त्री और पुरुष को शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। भक्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की तुरंत जानकारी मिल सके। धन्यवाद।